नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, जय माता दी। माता रानी को लाइक जरूर करें। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं मानना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मात्रा का त्याग करके रक्षाबंधन का पर्व बनाना चाहिए। रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन की स्थिति है कि रक्षाबंधन 20 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएं रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन की अटूट प्यार का प्रतीक है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राकाल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसीलिए भूल कर भी भद्राकाल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बढ़े। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बनवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्र, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भाद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशोक होगा। इसीलिए आप गलती से भी भाद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मने। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नहीं बस्तर पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा ले और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख ले। दीपक आप चाहे तो आटे का बना ले या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांध है या मंदिर में रखी चढ़ाई। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बढ़े और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजा। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगे, उनके ऊपर थोड़े से फूल आदि ना हो तो चावल छिड़क और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधे और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कारण भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे कि बहन तेरी सदा में रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे दातूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, तेरी हार जीत पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनाकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझे होगा उससे बढ़कर करूंगा। और बहनों को बाहर वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए आप जानते हैं साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात में 11:55 हो रही है। ऐसे में होते अतिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। रक्षाबंधन 2024 भद्र का समय इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भाद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 पर है
उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है, यदि भद्रा का वास स्थान पटल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पटल की मात्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो भैया करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना दोस्तों। रक्षाबंधन के शाम पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है। जो राज पंचायत होगा इसको अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। दोस्तों आप जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त देखिए। 19 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर रात 9:08 तक है। उसे दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रहे, भाद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है, इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बंध है, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते। रक्षाबंधन का मुहूर्त 19 अगस्त को रात 9:08 तक का है, तो इसमें आप ही बन सकते हैं क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और यह मुहूर्त किसी भी समय पड़े मुहूर्त होता है। दोस्तों मुहूर्त के समय भाई को राखी बांधने से भाई की उन्नत होती है, तरक्की होती है, उसका हमेशा मंगल ही होता है, कभी अमल नहीं होता है। ऐसी बहन का भाई हमेशा आगे बढ़ता है, उसके साथ जो दोस्त है कुछ दूर हो जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहन को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, यह शुभ माना जाता है। लाल रंग की राखी बहुत ही शुभ मानी जाती है। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन बहन को उपहार में कोई भी धारदार चीज जैसे चाकू चोरी आज नहीं देनी चाहिए, इससे नकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है। सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आज भी नहीं देनी चाहिए। उपहार में दक्षिण संदर्भ में सदस्य देनी चाहिए। एक प्यारी बहन अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन को इतना सही कर ही सकता है, बड़ा सुकून और सुख मिलता है। सत्संग बताया गया है। सिद्धांत को राखी बांधने के लिए भाई के घर जाना चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि बहन अगर भाई के घर नहीं जाती है और भाई बहन के घर आता है तो उसे बहन को दोस्त लगता है, इसलिए रक्षाबंधन के दिन बहन को भाई के घर जाना चाहिए। अगर आपका भाई विदेश में है जहां पहुंच नहीं सकते हैं तो भाई के नाम से एक रामदेव भगवान गणेश को बांधे या भगवान का उसके हाथ में बंधे। ऐसा करने से आपकी जो रखी है वह भाई तक पहुंच जाती है, उसका सिंपल मिल जाता है और ऐसे राखी बिल्कुल यह सफल ले जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, नहीं मांस वगैरह रखने का नाम बताइए। जो लोग ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपका जो रक्षाबंधन है वह पंडित हो जाता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रक्षाबंधन के दिन कुछ मीठा बनाना चाहिए और अपने भाई को खिलाना चाहिए, तो यह फिर रक्षाबंधन की सटीक जानकारी। धन्यवाद।